हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आप लोग के पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 4 बताया जा रहा है। इसके पहले 3 पार्ट आपको पढ़ाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी दिया गया है। अब आप लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। आज से एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाता है जो कि एनसीईआरटी बुक से बताया जाएगा। एक्सरसाइज इसका स्टार्टिंग होता है 3.01 से। तो यानी एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जब टाइप 4 समझना चाहते हैं तो पिछले क्लास के वीडियो आप लोग जरूर पढ़े और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में अटेगा। आधा वीडियो देखिएगा तो समझ में नहीं अटेगा, क्योंकि पूरा वीडियो में इसका पूरा थ्योरी दिया गया है। और न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको थ्योरी पर कमांड करना है। जब तक थ्योरी पर कमांड नहीं होगा यानी न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से बना नहीं पाएगा। इसलिए टाइप 4 को समझने से पहले टाइप 3 जरूर पढ़े और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब जब करिएगा तो आपको यानी ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन यूट्यूब पर चल जाएगा। तो चलिए आप लोग अब स्टार्ट करते हैं। यानी एक्सरसाइज 3.1 से आपको स्टार्टिंग होता है। तो एनसीईआरटी में 3.1 से जो पहला क्वेश्चन है, अब साहब अपनी पुत्री से कहता है 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ध्यान देना है बाबू, सबसे पहले आपको यानी देखो यानी 3.1 में समस्या से संबंधित प्रश्न पूछ दिया, जो कि समस्या से संबंधित प्रश्न को यानी बनाने के लिए पिछले वीडियो में थ्योरी हम नहीं दिए थे, जो कि अभी आपको बगल में हम बता दिए। यानी सबसे पहले ध्यान देना है कि समस्या से संबंधित प्रश्न रहे तो उसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर समझ ले। जैसे देखिए इसका थ्योरी हम लिखे हैं, समस्या से संबंधित प्रश्न। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े और चर के लिए x और y माने। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेना है, उसमें यानी चर x और y मान लेना है। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद प्रश्न के अनुसार x और y में 2 रैखिक समीकरण बनाकर हल करें, जिससे अभिष्ट राशि का मान ज्ञात हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखे हैं बाबू, उम्र से संबंधित प्रश्न। यानी उम्र से संबंधित प्रश्न रहता है, पिता और पुत्र से संबंधित प्रश्न रहता है। तो उसमें 2 बात को आपको ध्यान देना है कि यदि पिता और पुत्र से संबंधित प्रश्न कहे और पूर्व और पहले कहे, लिखे पॉइंट 1 में, यदि पूर्व या पहले कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है जी, घटाना है। यदि पूर्व या पहले कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है, घटाना है। और बाद या पश्चात कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है, जोड़ना है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 लिखे, संख्या से संबंधित प्रश्न। यानी प्रॉब्लम में, समस्या में संख्या से भी संबंधित प्रश्न पूछता है। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जिसका थ्योरी आपको यहाँ दे देते हैं और आपको चैप्टर बताएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। तो संख्या से संबंधित प्रश्न के बारे में लिखे पॉइंट 1, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y माने। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है संख्या से संबंधित प्रश्न, तो सबसे पहले इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y मान ले। उसके बाद जस्ट नीचे लिखे संख्या। तो संख्या बराबर सूत्र होती है इकाई का अंक प्लस 10 गुने दहाई का अंक। यानी संख्या लिखकर x प्लस 10y तुम लिख सकते हो, क्योंकि इकाई के अंक x मानेंगे तो यहाँ x लिख दिए हैं, दहाई का अंक y माने हैं तो y लिख दिए हैं। अगर इकाई का अंक तुम y मानेगा तो यहाँ y हो जाएगा, दहाई का अंक x मानेगा तो यहाँ x हो जाएगा। यानी फिर से इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान ले। उसके बाद संख्या बराबर ये सूत्र होता है, संख्या बन गया x प्लस 10y। इसके बाद दिए गए शर्त के अनुसार x और y में 2 रैखिक समीकरण बनाकर हल कर लो, जिससे अभिष्ट राशि का मान तुमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप 4, यानी भिन्न पर आधारित प्रश्न होती है। यानी भिन्न से आधारित प्रश्न रहेगा तो अंश बराबर x और हर बराबर y मान ले एवं भिन्न बराबर x और y लिखे। इसके बाद प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार x और y में 2 रैखिक समीकरण बनाकर हल करें, जिससे अभिष्ट राशि का मान ज्ञात हो जाता है।
यानी इतना सारे क्वेश्चन और पूछता है, यानी भाड़ा पर निश्चित भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, यानी समस्या से संबंधित प्रश्न में इतना नियम आपको फॉलो करना है। और भाड़ा से भी संबंधित प्रश्न पूछेगा, जो कि आगे के वीडियो में हम बताते हैं। यानी इतना बात आपको अभी अभी याद रखना है कि जब समस्या से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो हम 4 नियम बोर्ड पर लिखे हैं। इस चारों नियम को आपको दिमाग में रखना है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे अब देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन पहले हम बोर्ड पर लिख रखे हैं। अब इसको पढ़ना है और ध्यान से बनाते हैं। कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में क्या करें, व्यक्त करें। तो पहले हम मान लेते हैं बाबू, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। अभी हम बोर्ड पर लिखे हैं कि सर्वप्रथम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े और चर के लिए x और y माने। इसमें 2 व्यक्ति है, एक यानी आफ्ताब है, दूसरा उसका पुत्री है। तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब के उम्र बराबर x और पुत्री के उम्र बराबर y, यानी हम 2 चर x और y मान लिए। अब देखो यानी स्थिति, यहाँ कंडीशन क्या कहता है, प्रथम स्थिति से हम चलते हैं। प्रथम स्थिति यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब कहता है। तो अभी देखिए आपको लिखा गया है किसमें, नंबर 2 में कि उम्र से संबंधित प्रश्न, और उम्र से संबंधित प्रश्न में लिखा गया कि यदि पूर्व या पहले कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है, घटाना है। यानी पहले कह रहा है तो वर्तमान उम्र में हम घटाएंगे। यानी आफ्ताब की वर्तमान उम्र 1 बरस और पुत्री के वर्तमान उम्र 22 बरस। तो प्रश्न से हो जाएगा, यानी 1 - 7 बराबर 22 - 7 हो जाएगा। अभी हो गया आफ्ताब की उम्र, अभी हो गया पुत्री की उम्र। तो कहता है कि 7 बरस पूर्व, यानी आफ्ताब के जो उम्र था पुत्री के उम्र के गुनी था, यानी 7 गुनी था। इसमें 7 से गुना कर देना। अब हल कर दो बाबू, 1 - 7 यानी 7 22 और 7 49 -49 हो जाएगा। यानी 1 7 22 किधर ले आओ तो -7 22, इधर -49, 7 उधर चल जाएगा तो +7 हो जाएगा। यानी 1 - 7 22 बराबर -42 समीकरण 1 हो गया। यानी बीजगणितीय रूप में एक समीकरण हम बना दिए, रिजल्ट तुमको यहाँ हो जाएगा। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति से, तो दूसरी स्थिति कहता है, यहाँ ध्यान देना है कि अब से 3 बरस बाद, तो 3 बरस बाद की उम्र कितना होगा, 1 + 3, इधर हो जाएगा 22 + 3। यानी 3 बरस बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर रहे हैं। इसमें 3 से क्या कर देना है जी, गुना कर देना है। यानी 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 / 3 की 9। यानी 3y को इधर लाना है तो -3y, और 3 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, 9 - 3, यानी 1 - 3y बराबर 6 समीकरण 2। यानी 2 गो बीजगणितीय रूप में इसका निकाल दिए, 2 रिजल्ट हो गया। अब कहता है कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करे। तो आपको पार्ट 1 में, इसका पार्ट 1 में ही आपको ग्राफ बनाने के लिए बताया गया। पार्ट 1 या पार्ट 2 में हम बताएंगे कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम 5 विधि बताए हैं। पहला बताए होंगे ग्राफीय विधि, दूसरा बताए होंगे लुप्तीकरण या विलोपन विधि, तीसरा बताए होंगे प्रतिस्थापन विधि, और चौथा बताए होंगे तुलनात्मक विधि, और पांचवा बताए थे वर्गगुणन विधि। यानी 5 विधि को बनाने के लिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया है सब पर, यानी 2 3 एग्जाम्पल यानी बताया गया, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, यानी दोनों का बीजगणितीय रूप में हम निकाल दिए। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको हम बताए थे कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको डाटा बनाना है, और उसके बाद प्राप्त डाटा के मान को हम ग्राफ में क्या कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान देना है बाबू। चलिए अब हम डाटा बनाते हैं समीकरण 1 से, यानी लिखेंगे समीकरण
एक से। तो एक का इक्वेशन उतारो, एक का इक्वेशन कहाँ है जी, यह है, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसी एक को इधर लेके चल जाओ, यानी 7 कहीं लेके चल जाओ, तो x बराबर यानी माइनस 42 अब प्लस 7y हो जाएगा। अब बराबर के दूसरे पक्ष में y को ले गए हैं, तो हम y के मान अपनी स्वेच्छा से रखेंगे। अगर x को ले जाएंगे तो x के मान अपनी स्वेच्छा से रखेंगे। तो y के मान अपनी स्वेच्छा से रखो, तो y के मान मान लेते हैं 5 रख लो, y के मान 5। यहाँ 5 धरेंगे तो 7 बचे 35, यानी 42 में से 35 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, एक कट फुट, यानी y बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, माइनस 7 हो जाएगा। y बराबर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 7 35, यानी 42 में से 35 घटेगा तो माइनस 7 बच जाएगा। एक और एग्जाम्पल रख लो, y बराबर 6 रख लो, यानी y बराबर 6, तो 7 का 42, यानी प्लस 42, 42 में से 42 घटेगा 0, y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी समीकरण 1 का डाटा बन गया बाबू। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 का इक्वेशन लिखेंगे, यानी x माइनस 3y बराबर 6। इसमें भी हल करते हैं, x बराबर 6 प्लस 3y। अब y का मान अपने स्वेच्छा से ना कुछ रखो, y का मान 0 धर दो, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब y का मान माइनस 2 धर दो, तो 2 तिहाई 6, यानी 6 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। y का मान 2 धरेंगे तो x बराबर 0। फिर ध्यान से समझेगा, आप लोग की दिक्कत यहाँ मान ही धरने में होता है। यानी कहने का मतलब पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को डाटा बना के उसमें नियम लिखाया गया है कि बराबर के दूसरे पक्ष में जोन चर को ले जाओ, x चर को ले जाओ या y चर को ले जाओ। जोन चर को हम ले जाएंगे उसके मान अपनी स्वेच्छा से धरकर, अगर x चर को ले जाएंगे तो x चर के मान को अपनी स्वेच्छा से धरकर y चर के मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर y चर को इधर ले जाते हैं तो उसका मान अपनी स्वेच्छा से रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बात रही कि मान हम धरेंगे कितना, तो मान धरने के लिए आपको बताए थे कि यानी 0 से स्टार्टिंग करना है, 0 1 2 3 4 5, या 0 -1 -2 -3 -4 5। यानी ध्यान रहे कि ऐसा कोई अंक पूर्णांक हम राशि धरें कि जिसका वैल्यू यानी जो कटने के बाद पूर्णांक ही आए, बटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं इन दोनों का यानी डाटा क्लियर हो गया। अब इसको ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के पन्ने पर इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं खींचते हैं। ग्राफ के पन्ने पर इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं खींचते हैं, यानी इसको हम x, इधर x डैश, ऊपर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं और y डैश लिखते हैं, ठीक है। यानी एक क्षैतिज और दूसरा क्या होता है, उदर्भ होता है। अब इसमें देखते हैं कि मेरा डाटा में सबसे ज़्यादा पॉइंट कितना, सबसे ज़्यादा पॉइंट 7 है, तो कम से कम इसमें 7 इकाई पारना है, कम से कम 7। तो ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी, इधर माइनस में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। ऊपर प्लस में बाबू 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर नीचे माइनस में ऊपर प्लस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो, यानी इसको हम अब प्राप्त डाटा से यानी मान को हम क्या करें, ग्राफ में हम अंकित करेंगे। तो देखेंगे अंकित किस प्रकार से करेंगे, y बराबर 5 है और x के मान -7 है। y बराबर कितना है, 5 है और x के मान कितना है, -7 है। तो y के मान 5 लो, तो y के मान 5 कहाँ लेंगे जी, y का मान यानी प्लस में 5 यहाँ आ जाएगा और x के -7 यहाँ आ जाएगा। यानी -7 से यानी 5 पर हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर क्या देंगे, बुंदा देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, बुंदा देंगे।
दूसरा क्या है, y के मान 6 है तो x के मान क्या है, 0 है। यानी x के मान 0 अब y के मान कौची 6, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुंडा करेंगे। अब इस गुंडा को स्केल से इस प्रकार से करके हम क्या करेंगे बाबू, ऐसे करके हम मिला देंगे। स्केल से इस प्रकार से करके हम क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे आपको डाटा बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जिससे डाटा बनकर क्या होगा, तैयार होगा। इस पर भी इक्वेशन के लिख दो। यानी पहला इक्वेशन था x माइनस 7y बराबर माइनस bi। अब चलते हैं समीकरण 2 से इसमें मान हम अंकित करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर 0 तो x बराबर 6। तो y बराबर 0 यहाँ आएगा, x के मान 6 यहाँ आएगा, 0 और 6 के सामने गुंडा होगा। दूसरा क्या है, y बराबर -2 और x बराबर 0। तो y बराबर -2 तो -2 y का मान यहाँ है और x के मान 0, यानी x के मान 0 और -2 के सामने यहाँ सुना दें। अब इस गुंडा को हम क्या करेंगे जी, ऐसे करके हम मिला देंगे। इसको जहाँ आगे जाके कोशिश करेंगे, आगे जाके कटेगा, जहाँ कटेगा ना वहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पर इक्वेशन को हम लिख देते हैं, यानी x माइनस 3y बराबर 6। अभी जहाँ कटेगा वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। इस प्रकार से आपको 3.1 का पहला नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर पर आपको ध्यान देना है। चलिए अब दूसरा नंबर पर ध्यान देना है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में क्या करता है जी, खरीदता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में क्या कहता है, व्यक्त करे। तो चलिए इसमें मान लेते हैं, यानी माना कि यानी क्वेश्चन कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और कोचिंग तथा 6 गेंद। तो मान लेते हैं कि माना कि बल्ला के मूल बराबर x और गेंद के मूल बराबर y। यानी एक बल्ला के मूल x और एक गेंद के मूल कोची y। तो कितना बल्ला कितना गेंद, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक बल्ला के मूल x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल कोची हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक गेंद के मूल y रुपया, तो 6 गेंद के मूल कितना हो जाएगा, 6y। और दोनों मिला कर कितना खर्च होता है जी, 3900। समीकरण 1। फिर दूसरा स्थिति क्या कहता है कि उसी प्रकार के 3 गेंद कहता है खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार के 3 गेंद। तो एक बल्ला x प्लस 3y बराबर कितना में, यानी 1300। समीकरण 2। यही आपका बीजगणितीय रूप में क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका ग्राफीय रूप आप बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो मान लेते हैं कि माना कि सेब का मूल्य बराबर x और अंगूर का मूल्य बराबर y। क्या कहता है, 2 केजी सेब यानी 2x हो जाएगा और 1 केजी अंगूर माने कि y हो जाएगा। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य दोनों मिला कितना खर्चा होता है, 160 रुपया। 160 समीकरण 1 हो गया। अब बाद में 1 महीने के बाद कहता है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी 4x प्लस 2y बराबर कितना होता है जी, 300 रुपया। एक समीकरण 2। यानी इस प्रकार से बीजगणितीय रूप में हल, इसका ग्राफीय रूप आप बना सकते हैं। आज के क्लास इतना ही पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन आपको 3.2 को चलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू।